हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आज की इस नई वीडियो में आज हम 2025 के एक नए मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। ये मानवा थोड़ा सा एडल्ट टाइप का है, तो जो सीन्स एडल्ट होंगे मैं उसे ब्लर कर दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा इस मानवा को। तो अपने मेन बंदे जो होती है सेन युआन की एंट्री होती है और दिखाते हैं वो एक ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तभी कुछ बंदे उसकी पिक्चर्स लेते हैं और बताते हैं कि ये एक जो है रिच फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पास एक सुपर कार है और एक अपनी हॉट जीएफ है। तभी एक बंदा कहता है जो कि शन युआन का क्लासमेट होता है, बोलता है कि उसने जैसे ही कॉलेज में एंट्री लिया वो सेकेंड ईयर गॉडेस जो होती है एयरलाइन जो हवाई जहाज़ उड़ाते हैं उनकी क्लास कर रही होती है। उनकी जो मेन गर्ल होती है वो इसको लाइक करने लगती है और बंदे कहते हैं यदि तुम हॉट हो, तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम किसी को भी ले जा सकते हो, यही सब बोलते हैं। तभी अपना बंदा उसको ले जा रहा होता है जो कि अकेला होता है और बताता है वो फर्स्ट ईयर की गॉडेस होती है जो उसके साथ होती है। इसका नाम होता है जाओ जाओ नाम होता है। तो अब यहाँ बता रहा होता है दो लड़कियाँ उसे देखती है, वो बोलती हैं जो जाओ वांटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी को मेंटेन की है, इसीलिए हम क्या कहते हैं अपने एमसी को नहीं पटा पा रहे होते हैं। तभी देखती है कि उसने मुझे देखा भी। तभी वो लड़की बोलती है जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो मौका मिलता है वो हमें बनाना पड़ता है, जाओ हमें आसानी से बीट कर देगी। तभी हमें आगे दिखाया जाता है अपना एमसी जो होता है अपने जो पुरानी दुनिया से, मतलब जो अभी फ्यूचर में चल रहा होता है वो अपना पास्ट देख रहा होता है। तो अभी ये जो होता है रियल टाइम में वापस आता है तो बताता है कि मेरे साथ जो भी लाइफ में जितना भी मेरे साथ अच्छा हो रहा था, मैं इतना अच्छा जी रहा था, इतना मैं कामयाब था। कामयाब क्या था, पूरा मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करता था तो वही काफ़ी रिस्क था, तो वही पैसा उड़ाता था। अब लेकिन बताता है मेरी फैमिली में एक डिजास्टर आ गया जिसके कारण मेरी फैमिली पूरी तरह से तबाह हो गई और हमारे ऊपर क्या कहते हैं मिलियंस ऑफ डेब्ट आ गए, जिसके बाद मुझे मेरी रियल औकात पता चल गई। जो लाओ जैंग होता है जिनके साथ मैं इंटरनेट में गेम्स खेलता था, अब वो भी मुझे क्या कहते हैं सीरियसली नहीं लेते हैं। जब तक मेरे पास पैसे थे वो मेरे साथ बहुत ही करीब थे। तभी उसका एक दोस्त बोल ही देता है कि क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम वो उन रिच बंदों में से आते हो। तभी वो कहते हैं जो मेरे सभी पुराने दोस्त होते हैं उन्होंने मुझे धोखा दे दिया होता है। उन्हें मुझे देखकर ऐसा लग रहा है मैं जैसे एक प्लेग हूँ, मतलब कोई कचड़ा हूँ, और इसके पास बस पैसा था तभी उसके पास बंदे थे, अब उसके पास पैसा नहीं है तो बंदे भी नहीं हैं। तभी अपना एमसी बताता है यह बहुत ही शर्मनाक है कि मेरे जो माता पिता होते हैं, मेरी बहन होती है पिता जो हैं वो रेंट के कमरे पर रह रहे होते हैं और जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे अब कॉलेज डॉर्म में ही रहना होता है जो सरकारी तरफ से मिलता है बच्चों को पढ़ने के लिए, उसी डॉर्म में रहना पड़ता है इसको। कहता है ये जो सिचुएशन है मैं भूल नहीं सकता हूँ और अब मैं कैसे क्या कहते हैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊँगा। तभी बताता है मेरे पास एक इससे भी बुरा वक्त आया जब मैंने देखा जो मेरी गर्लफ्रेंड थी जाओ जाओ नाम था उसका, वो बोलती है कि शन युआन चलो अब एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते हैं और जो फ्यूचर में होगा कि तुम समझ सकते हो तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी, ये बताती है। ये जाओ वांटिंग इसका नाम होता है। ये भी क्या कहते हैं अपने भाई का काट के चल देती है, कहती है जा भाई तेरे पास पैसा नहीं है अब तू जा। तभी अपना एमसी बोलता है 3 साल हो गए हमें एक साथ और तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकती हो, तो कितनी निर्दयी हो, यही सब एमसी अपना बोलता है। तभी अपनी वो लड़की कहती है तुम ऐसे मत बात करो, ऐसे लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा युद्ध में हो और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। कह रहा है तुम मुझे तक ट्वीट ना मत करो। तभी वो लड़की एक कार की तरफ जाती हुई कहती है एक और चीज़ है, तुम आज से मुझे टिंग नाम कभी नहीं बुलाओगे,
और ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगता है और मैं अब तुमसे दोबारा बात करना नहीं चाहती। कहती है मैं अब तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ, इसे यही सब बात कहती है। तभी वो कहती है मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ, वो मुझे पिकअप करने आया है। तभी अपना जो एमसी होता है उसके करीब जाता है और कहता है रुक जाओ। तभी वो लड़की कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए। तभी अपना एमसी बताता है जो मैंने तुम्हें वो डिज़ाइनर बैग दिए थे जो तुम्हारे लिए मैंने ख़रीदे थे और मुझे लग रहा है तुम अभी उसे यूज़ नहीं कर रही हो, तुम मुझे जल्दी से रिटर्न कर दो। तभी वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा के चिढ़ के कहती है, आखिरकार लड़की भी तो क्या कहते हैं अपने एमसी के पैसे के पीछे ही थी। तो वो बोलती है कि तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है क्या, तुम मेरे साथ 3 साल से थे और मेरे लिए कुछ कपड़े या बैग ले लिए हो तो क्या मुझे ख़रीद के समझाए क्या। तभी अपना एमसी बोल देता है अगर तुम मुझे रिटर्न नहीं करोगी तो फिर मुझे कैश दे दो। कह रहा है मुझे अब अपने एक जो ओल्ड ड्रीम होता है उसको पूरा करना है तो जल्दी से दो। तभी लड़की बोल देती है नरक में जाओ, लेकिन उसका देने का तो मन नहीं होता है। तभी अपना एक बूढ़ा अंकल टाइप का होता है जो अभी इस लड़की का न्यू बॉयफ्रेंड टाइप का बिहेव करेगा, बोलता है टिंग जल्दी से कार में आओ। ये उसका सरनेम जैसे टिंग अपना एमसी यूज करता था, एक ही दिन में सब लड़की बदल गई पैसा के चक्कर में। बोलती टिंग जल्दी से कार में आओ, ये तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा कीमती नहीं है और भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हें कहीं जाना है, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ। तभी अपना एमसी सोचता है उसने इसे टिम किया जो कि इसके लिए आउटडेटेड था, लेकिन कितना ही अच्छा मौका है इसके लिए कि मुझे इस तरह डंप कर दी और दूसरे के साथ जा रही है। तभी वो बंदा बोल देता है, कहता है नहीं भाई नहीं जाना है तेरे साथ। और अपना ये बूढ़ा कहता है कि भाई टिंग जल्दी से आओ, हमें जब देर हो रही है। तभी वो बंदा कहता है मुझे लगता था तुम बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हो, कहीं हिट ना कर दो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हें ही देखने पड़ेंगे। तभी अपना ये बूढ़ा कहता है कि तुम्हें घर से सही सलामत चले जाना चाहिए। तभी अपना एमसी मन में ही बोलता है इसका तो मैं क्या करूं भाई साहब, बहुत ज़्यादा अपने आप को लगा रहा है, कितना ज़्यादा मूर्ख है। तभी अपना एमसी उसको एक पंच लाइन बोल ही देता है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक कंसर्न करना चाहता हूँ कि जो है वांटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, इसका अच्छा ख्याल रखना और क्या कहते हैं फ्यूचर में इसका ध्यान रखना। तभी वो बूढ़ा कहता है डोंट वरी, जो है टिंग लड़की होती है उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो एक अच्छे हाथों में। तभी अपना जो एमसी होता है मुस्कुराते हुए अपनी जो एविल हंसी होती है उसी के साथ कहता है हम जो लड़के होते हैं वो वुमेन को अपना बेस्ट देना चाहते हैं। वो उसे उस टिंग की कुछ जो होती है आदतों के बारे में बताने लगता है, कहता है इसे सब नोट कर लो, जो इनकी टिंग की हैबिट होती है वो क्या कहते हैं ओके मैटो 001 का मतलब समझ लो वही जो पहनते का मतलब यूज करते हैं वही कॉन्डम होता है ना, तो वही बताता है कि वो वाला पसंद करती है। और उसे जो होता है हाई स्टॉकिंग मतलब समझ लो अरे वही अपना पोजीशन वो पसंद है, यही सब बता के उसकी ले रहा होता है। और वो बताता है कि उसके साथ साथ उसको वाला क्या कहते हैं यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि बेड में यूज होता है। तभी वो बंदा जो बूढ़ा होता है कहता है भाई साहब ये इसके पास ना पैसा है ना कौड़ी है, ये साला मुझको गुस्सा दे रहा है, सब केवल बातें ही बातें कर रहा है। तभी कह रहा है अपना एमसी की भाई मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा ही हुआ है, जाओ वांटिंग मे बी योर चॉइस वाज राइट, मतलब तुम्हारा जो ये चयन था शायद ही अच्छा हो। कहता है ये मेरा कोई मतलब बिजनेस नहीं है तुम्हारे साथ कि तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे दूँ, तभी एक परफेक्ट लाइफ मतलब होता है एक अच्छी लाइफ तुम्हें देने के लिए। तभी अपना एमसी बोलता है ये मेरी कोई चॉइस नहीं है कि तुमको एक अच्छी लाइफ मिले। विंडो दिखाई देता है जिसमें लिखा रहता है दैट्स राइट एवरीवन शुड स्ट्राइव टू लिव द परफेक्ट लाइफ दे डिजर्व, मतलब हर सभी को एक अच्छे जीवन जीने का मतलब डिजर्व करता है।
अच्छा जीवन जीने के लिए। और बताता है जो परफेक्ट लाइफ सिस्टम होता है वो चालू हो गया है और अब लोडिंग हो रही है। तभी उसमें एक इन्फॉर्मेशन पॉपअप होती है, लिखता है जो होस्ट का नाम होता है अपने बंदे का, एमसी का, होस्ट का नाम होता है शेन युआन, जिसका एज होता है 21 और उसी के मतलब जो बॉडी होती है उसी की स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में देता है। एनर्जी जो होती है 75, स्किल्स नन होती है और वेल्थ जो होती है 87 युआन होती है, मतलब 87 रुपीज़, बस बहुत कम है भाई। वेट जो होता है 72 kg होता है, हाइट जो होती है 182 होती है। तभी अपना एमसी कहता है आई एम द होस्ट, क्या मैं होस्ट हूँ, और क्या कहते हैं क्या मेरी डेथ हो गई है, और या मैं क्या कहते हैं एक हेलुसिनेशन कर रहा, मतलब यही यार अपना क्या कहते हैं भ्रम लग रहा है उसको कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तभी अपने जो सिस्टम होता है उसमें एक और पूरा एक फुल इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि जो परफेक्ट लाइफ सिस्टम होगा वो क्या कहते हैं आपके अपोजिट सेक्स के ऊपर वो निर्भर करेगा, और जो एक टाइम लिमिटेड टास्क होगा वो एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए, जो बताता है कि आपको जो है अपने अपोजिट सेक्स के ऊपर, मतलब मेल है तो फीमेल के ऊपर क्या कहते हैं पैसे उड़ाने हैं। और आप जितना पैसे उड़ाओगे, लेकिन कब उड़ाओगे, जब उसका जो होगा फेवरेबिलिटी होता है, मतलब वो जब तुमको लाइक करती है उसका 100 में से 60 के ऊपर होगा, 60 हो गया 60 प्लस होगा, तो तभी आप जब पैसे उड़ाओगे तो वो आपको रिटर्न होगा कितने अमाउंट में, ट्रिपल अमाउंट का दिया जाएगा। और साथ में उसकी जो फेवरेबिलिटी होती है उसको भी 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, मतलब 60 है तो 63 बना दिया जाएगा जो करंट टाइम से होगा। तभी अपना एमसी जो होता है मनी में सोचता है क्या सिस्टम, पर्क्स क्या जोक, हेलुसिनेशन क्या ये भ्रम है। तभी पीछे से एक लड़की कहती है शेन युआन, शेन युआन ये उसकी एक टीचर होती है, मतलब है भाई काफ़ी अच्छी टीचर है। अ रियल गाय शुड एक्ट लाइक वन, तुम्हें ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये बस एक छोटी सी डील है, ये ब्रेकअप है, ये कोई बड़ी डील नहीं है। इसका नाम होता है काउंसलर ली सियाओ, ये उसकी एक मतलब टीचर होती है। तभी देखते हैं मैंने ये सब देखा है कुछ ही समय पहले, तुम उस लड़की को कितना पसंद करते थे, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, और वो सब ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हें दोबारा से कुछ ना कुछ नया शुरू करना होगा। तभी अपना एमसी चौंक के कहता है अच्छा। तभी अपने एमसी को अपने टीचर के ऊपर कुछ दिखाई देता है, वो समझ जाता है अरे ये प्रोफेसर ली के हेड पे क्या है। तभी उसमें जो उसकी फेवरेबिलिटी होती है वो 65 होती है, वो समझ जाता है जो उस ली जियाओ की नाम की लड़की होती है जो उसकी टीचर होती है, उसकी जो एफिनिटी होती है उसको लाइक करती है, कितना करती है 65 लाइक करती है। तभी अपना एमसी समझ जाता है कि जो नंबर है जो उसकी लड़की के ऊपर फ्लोट हो रहा है वो क्या कहते हैं कोई मामूली नंबर नहीं है, ये कोई हेलुसिनेशन नहीं हो सकता है कुछ ना कुछ रियल हो। तभी अपनी जो ली जियाओ होती है, ये जो अपनी टीचर होती है, बोलती है चीयर, अब तुम्हें चीयर करना चाहिए शेन युआन। तभी अपना एमसी भी मुस्कुराते मतलब शर्माते हुए कहता है भाई मैं सही हूँ प्रोफेसर ली, मेरे लिए एक अच्छा मौका मिल गया है। तभी वो अपनी क्या कहते हैं टीचर बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे क्या कहते हैं स्कॉलरशिप के लिए तुमको मेंशन कर दूंगी, और जो तुम्हारा सब डॉक्यूमेंट होगा उसको मुझको सबमिट कर दो, और मैं ये तुम्हारी स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तभी अपना एमसी बोल ही देता है कि ये कुछ 1000 रुपये हैं जो स्कॉलरशिप के से मुझे मिलेंगे, इसके बजाय आप एक अच्छे जो उसके स्कॉलरशिप के योग्य हो उस बंदे को देखिए और उसे वो स्कॉलरशिप दिला दीजिए, ये मेरे किसी काम की नहीं है। और तभी वो लड़की कहती है तुम इसको इस तरह क्यों देख रहे हो, तुम अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो। कहती है यदि तुम्हें कोई फ्यूचर में दिक्कत होती है तुम मेरे पास आ सकते हो कभी भी, और अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको शेयर कर सकते हो। और बताती है मैं अब जा रही हूँ, बताती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब वही सब है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी टीचर आखिरकार। तो बताता है अपना एमसी मन में सोचता है कि जो प्रोफेसर ली होती है वो मेरी क्राइटेरिया को फुल कर रही होती है, अगर मैं इस लिमिटेड टाइम को टास्क को कंप्लीट करता हूँ तो मुझे क्या सच में पैसे मिलेंगे। यही सब कहता हुआ एमसी अपना लिमिटेड टाइम टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करने लगता है। तभी कहता है एमसी अपना चलो अच्छा इसको अब देख ही लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं।
तभी बताता है प्रोफेसर ली थैंक्स फॉर केयरिंग मी, बोलता है मेरा देखभाल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके लिए एक मिल्क टी लेना चाहता हूँ, क्या आप उसे लेना पसंद करेंगी? तभी वो बोलती है शेन युआन, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहता है नहीं प्रोफेसर ली लीजिए आप। तभी वो क्या कहता है, प्रोफेसर ली जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है, मतलब शर्मा आ रही होती है, बोलती है धन्यवाद। तभी तभी अपना एमसी का जो बैलेंस होता है वो अपडेट हो जाता है 87 युआन, और मैंने जो है 6 युआन क्या कहते हैं इस मिल्क टी पे यूज़ किए, तो मेरे पास है 81 युआन लिफ्ट बचे हैं। और मुझे जो इनकम मिली है वो जो ट्रिपल अमाउंट हो जाता है ना, तो 6 उसको स्पेंड किया है उस लड़के के ऊपर, तो उसे 6 तरीके 18 रुपये मिल गए, जो 18 युआन का मिल गया। अब टोटल बैलेंस जो हो गया 99 युआन होना चाहिए, ये मन में उसने सोचा था। तभी उसके पास एक मैसेज आता है तुरंत खटाक से कि 18 युआन जो होता है आपके बैलेंस में ऐड हो गया है, आपका जो बैलेंस कर हो गया करंट बैलेंस वो 99 युआन हो गया है। तो अपना एमसी बताता है कि जब तक मेरी मतलब प्रोफेसर ली की एफिनिटी मतलब मुझे लाइक करती रहेंगी और उनका जो लाइक होगा 60+ होगा, तो तब तक मैं इस सिस्टम की मदद से बहुत ज़्यादा ही फंड को गैदर कर सकता हूँ। तभी बताता है एमसी अपना कि ये मेरा मौका है कि मैं अपने जो फैमिली डेप्ट होगा उसको चुका दूँ, और मुझे एक दोबारा से रिच फैमिली की तरह ही जीना है, इसलिए बहुत ही अच्छा मुझे मौका मिला है, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूँगा। तभी एमसी कहता है चलो जल्दी शेन युआन चलते हैं अपने पुराने दिनों में, बट बोलता है मेरे पास जो करंट कैपिटल है वो केवल 99 युआन होता है, और बताता है ये बहुत ही कम है जो किसी के ऊपर वो इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो वो लड़कियों के ऊपर जितना इन्वेस्ट करेगा और उसकी अगर एफिनिटी 60+ होगी तभी उसको बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो बताता है द प्रायोरिटी और नाउ, जो होता है मेरी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अभी क्या कहते हैं वो स्टार्टअप कैपिटल को गैदर करना होगा, जो कि मैं लड़कियों के ऊपर खर्चा करूं। तभी अपना एमसी अब जोड़ गांठ करने लगता है कि मैंने जो है 8000 युआन गोल्ड से ले लिया और 20,000 युआन जो मैंने लोन ले लिया, और क्या कहते हैं टोटल जो है 21,585 रुपये बिजनेस लोन प्लस और 99 युआन ये वाला इससे जोड़ के उसके पास हो जाता है, टोटल का हो जाता है 49,684 युआन का उसके पास कैपिटल आ जाता है। बताता है एमसी अपना एविल लुक देते हुए कि प्रोफेसर ली की आइस में मैं एक बहुत ज़्यादा गरीब स्टूडेंट बन गया हूँ जो कि बैंकक्रप्ट हो गया है, लेकिन वो मुझसे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट जो होगा नहीं लेंगी, लेकिन मैं उसे किसी न किसी तरीके से दे के ही रहूँगा। क्या गिफ्ट? बताता है 1 घंटे बाद जो मैंने जो बैग था जिसका प्राइस जो है 39,800 युआन है, वो स्प्रिंग कलेक्शन से जो है बाई कर लिया, जो कि ली शायद एक्सेप्ट कर ले। तभी अपना जो एमसी होता है प्रोफेसर ली के घर तक चला जाता है, मतलब घर का भी पता है इसको, भाई बहुत खतरनाक है बंदा। तभी होता है एमसी अपना बताता है मुझे पता नहीं है कि प्रोफेसर ली का कोई पार्टनर है कि नहीं, मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह है कि नहीं। तभी बताता है शेन युआन। प्रोफेसर ली दरवाज़ा खोलती है और वो मिडी वगैरह पहनी होती है, वही अपना क्या कहते कुकिंग वाला जो होता है कपड़ा पहनी होती है, बोलती है कि शेन युआन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तभी बताता है कि प्रोफेसर ली सॉरी टू बॉदर, मतलब परेशानी के लिए माफ़ी करना, लेकिन मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। तभी अपना जो प्रोफेसर होती है क्या तुम्हें चाहिए, मतलब चाहिए नहीं, मतलब क्या तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ ज़रूरत है। तभी प्रोफेसर ली कहता है यू हैव टेकन, मतलब तुमने क्या कहते हैं मेरा इतना ज़्यादा ध्यान दिया रखा है, और इन सालों में मेरे कॉलेज में तुम आप ही मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छी मैम की तरह मुझे सपोर्ट किया है, और मैं इस ग्रेटिट्यूड को जो होता है इस टोकन के रूप में आपको एक गिफ्ट करना चाहता हूँ, जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। तभी जो प्रोफेसर ली समझ जाती है इसने जो पर्स दिया है ये हमको चीप नहीं दिख रहा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो तभी वो बोल भी देती है कि मैं तुम्हारी जो प्रोफेसर हूँ और मैं इस तरह के स्पेशल जो होता है ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मैंने तुम्हें जो सभी स्टूडेंट होते हैं उसी तरह तुम्हें ट्रीट किया है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अपना एमसी अब एक झूठ कहानी बनाने लगता है कि जो ये बैग है बहुत ज़्यादा चीप है, मैंने इसको वही बिग बाज़ार से ख़रीद लिया है। बताती है
बताता है कि कहता है कि इसे जो मैंने 200 युआन में ख़रीदा है प्रोफेसर ली, आप मेरी फैमिली की सिचुएशन जानती हैं, और बताता है कि मैं कैसे इतने ज़्यादा पैसे खर्चा कर सकता हूँ, आपको पता ही होगा। तभी बताता है प्रोफेसर मेरे पास है कुछ नहीं है, बस मैं आपके लिए यही कर सकता हूँ, और ये जो बैग है इतना ज़्यादा पैसे का नहीं है, आप इसे मेरे ग्रेटिट्यूड के रूप में लीजिए और मुझे इसे एक्सेप्ट करिए। तभी अपनी प्रोफेसर भी क्या कहते हैं उसके झांसे में आ जाती है, बोलती है मैं इसे एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूं फिर से, अभी तुम्हारा मतलब दुख का माहौल ही चल रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई होती है, ये प्रोफेसर ली को भी पता है और उसे डम कर दिया होता, सब कुछ पता है भाई। तो बताती है आई विल एक्सेप्ट, मैं तुम ये इसे स्वीकार करती हूँ, मतलब अभी के लिए स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं जो हॉलीडे होगा, हॉलीडे के बाद इस बंदे का बर्थडे आएगा अपने एमसी का, तो मैं इस फेवर को तुमको रिटर्न करूँगी, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूँगी। तो तभी उसके कुछ आवाज़ आती है किचन से कि मेरे जो है भाई साहब जल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ जल रहा है जो किचन में पका रही होती है। शनिवान बोलता है, अरे नहीं शनिवान नहीं, टीचर बोलती है क्या कहते हैं कि शनिवान तुमने कुछ खाया है क्या, तुम मेरे साथ डिनर मतलब डिनर करना चाहते हो, और कुछ नहीं बस डिनर ही है। तो बताता है एमसी अपना, जब तक मैं इस मतलब प्रोफेसर का कोई बॉयफ्रेंड का कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं भी एकदम सही हूँ, मैं कर सकता हूँ डिनर वगैरह की, इसकी एफिनिटी में से 60+ है तो मुझे मेरा ही फ़ायदा होगा, सिस्टम मुझे रिफंड बहुत तगड़ा देगा। तभी उसे एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि जो होता है मतलब इसने ली को बैग गिफ्ट कर दिया होता है जिसका कॉस्ट मतलब 39,000 के अराउंड होता है। तो समझ लो 4 3 12 120 1,20,000, उसी करे में 1,20,200 युआन उसके जो कंप्लीट हो गए होते हैं। द मनी इज इन, जो मेरे पैसे हैं वो आ गए हैं। तभी वो अपना कैलकुलेशन वो भी करने लगता है कि मतलब इतना इतना इधर खर्चा किया और मैंने जो है 80,000 युआन का प्रॉफिट बुक कर लिया। और बताता है मुझे पहली बार कमाई करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा। और बताता है और मैंने ये सब अपने लिए किया है, ये मेरे जैसे एक युवा के लिए विक्ट्री है। तभी जो अब प्रोफेसर ली होती है कहती है बैठ जाओ शनिवान, तुम क्या सोच रहे हो। तभी अपना एमसी बोल देता है क्या यहाँ पर हम ही दो हैं, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वो बोल देती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी बताती है क्या मैं इसे निकाल दूँ तो खाती हूँ खाना तुम्हारे साथ। तभी वो अपना एमसी भी बोल देता है प्रोफेसर ली मैं आपकी मदद करता हूँ, और वो भाई पीछे से क्या कहते हैं उसको मतलब खोल रहा होता है, वही जो पहनते हैं क्या कहते हैं किचन के समय खाना बनाते समय, वही उसको जैसे खोल रहा होता है। बोलता है डोंट वरी, मैं इसे क्या कहते हैं फिक्स कर दूंगा एक ही मोमेंट में। तभी एक क्या कहते हैं रेड ड्रेस में टॉप का मतलब दिख जाता है और बताते हैं कि क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो उसके बारे में पता चलता है, ये जो ली जियाओ होती है जो अपनी प्रोफेसर ली होती है उसकी सिस्टर होती है, इसका नाम होता है ली मेंग, इसका नाम है ली मेंग। तभी अपना एमसी बोल देता है कुछ नहीं, बस मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। और बताता है मैं कुछ मतलब हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं। तभी अपना जो प्रोफेसर ली हुई होती है बोल देती है आखिर आप इतना मतलब लेट क्यों है दीदी आज। उसकी छोटी सिस्टर रहती है, मतलब दीदी कहती है भाई दिस इज़ माई लिटिल सिस्टर ली मेंग। तो ये भी क्या बोलती है भाई बड़ी लग रही है उसे, ठीक है छोटी सिस्टर है। तभी अपना एमसी जो होता है अब तो फियर में आ गया होता है भाई साहब इसने क्या देख लिया। तभी बोलता है हेलो, अरे अपनी जो ये लड़की होती है बोल देती है मैं अच्छा नहीं फील कर रही होती हूँ। तभी अपना एमसी भी समझ जाता है कि भाई यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, तो बोल देता है प्रोफेसर ली मैंने ऑलरेडी खा लिया है कुछ ना कुछ, और मैं जब वापस जा रहा हूँ कॉलेज में अब आपको मैं स्कूल में ही मिलूँगा। तभी अपनी जो होती है प्रोफेसर ली भी होती है वो मन में सोचती है क्या इसने खा लिया है, अभी इसने नहीं कहा था कि ये मेरे साथ डिनर करने वाला है। तभी जो होती है उसकी सिस्टर पूछ ही लेती है, सिस मतलब जो उसकी बहन होती है बोलती है कि ये अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तभी बोल देती है सिस्टर ली कहती है ये मेरा मतलब वैसा व्यवहार नहीं है, बस ये मेरा एक स्टूडेंट है। तभी बोलती है तुम कितना चीकी व्यवहार कर रही हो स्टूडेंट, वो जो कि एक टीचर के ऊपर मतलब विन करना चाहता है इसके हेड को। तभी जो होती है वो भी एम्बेरस होती कहती है कि तुम ये सब क्या कह रही हो।
अब मैं एमसी जो होता है स्ट्रीट पे दिखाई देता है, मतलब गलियों में दिखाई देता है, जो कि जा रहा होता है, बोलता है कि मैंने जो है इतना पैसा स्पेंड कर दिया है, जो कि एक ही बार में किया है। और जो होता है प्रोफेसर ली होती है, जो हमारी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को अंदर आती है, और बोलता है एंड। और ये क्या कहते हैं, जो वांटिंग नाम की लड़की होती है, जो क्या भाई साहब बहुत ज़्यादा पैसे वाली लालची होती है, जाओ वांटिंग, जो कि मनी के ऊपर थी, वो वैसी लड़की नहीं थी। तभी अब उसका एक बंदा मतलब फ्रेंड दिखाई देता है, जिसका नाम लाओ हुआंग होता है। बोलता है तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है, तो तभी बताता है एमसी अपना, वो बंदा बताता है ब्रदर युआन, उसका शन युआन नाम होता है ना, तो उसके सरनेम का यूज करता है। बोलता है युआन भाई यार, मेरी जो गॉडेस है फैंग मिन हुई, वो जो है मूवीज़ देखने गई है, वो भी क्या कहते हैं किसके साथ, उस जेन पैंग साथ, मतलब जेन पैंग एक बंदा होता है जिसके साथ वो कहते हैं, उसकी जो गॉडेस होती है वो क्या कहते हैं मूवी देखने गई होती है। सेन युआंस ये बताता है, इसके बारे में डिटेल दिया है कि ये उसका रूममेट होता है, हाईबो नाम का है, हाई बाओ, अजीब नाम है। तभी बताता है फैंग मिन हुई, अच्छा जो होती है द फ्लावर ऑफ द 20th क्लास, जो मतलब एक अच्छा फूल है 20वीं क्लास की। अपने एमसी ये जो होता है अपना इंटरनेशनल ट्रेड का जो होता है, वहाँ की एक बंदी होती है, जो कि जिसके साथ मेरा कोई ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं रहा होगा, और ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है, गॉडेस है, और जिसके विषय में मैं बता ही नहीं सकता। ऐसी बात है क्या, तभी वो अपने एमसी बोल देता है ऐसी बात है क्या। तभी जो उसका फ्रेंड होता है, पता नहीं इसका नाम क्या है, बस समझ लो क्लासमेट है, फ्रेंड है, वो कहता है ब्रदर क्या तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो, या क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो, क्या तुम सच में। तभी अपना एमसी बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उधर देखो भाई साहब, मतलब दो मिल रही है एक पे एक। तभी वो अपना एमसी बोलता है भाई सामने देखो, सामने पीछे का देख रहे हो। तभी वो भी देखता है भाई सामने से क्या नाम है, दो एकदम से आ रही होती है। तभी अरे यार वो भाई साहब, इसका तो रोने वाला चेहरा चेंज हो जाता है भाई। बोलती है ऐसी, ये मेरे मतलब उसके साथ जो होता है ब्रदर जैन पेंग होता है, उसके साथ मूवी देखने गई थी, लेकिन ये होटल नहीं गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास अभी भी चांस है सही में। ये उसका दोस्त सोच रहा होता है। तभी अपने मन में सोचता है ये एक लड़की को पसंद करता है, ये अपनी जो होता है डिग्निटी को उसको लूज़ कर देगा। लाओ हुआंग इसे तुम ऐसे नहीं सोच सकते हो। तभी अपना एमसी की नज़र कुछ देख कर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है। वो देखता है, कहते हैं अरे यार ये क्या देख लिया, लाइक 72, अरे यार मैंने इसको कब लाइक, और उसने मुझे कब लाइक किया। तभी ये सब यही सब होता है, और क्या कहते हैं ओ माय गॉड, यही है जो मेरी क्या कहते हैं पैसे की कमी को दूर करेगी। अब इस वीडियो का अंत तो यहीं पे हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा क्या कहते हैं 18+ टाइप का है, ये जो मानवा भी एक्सप्लेनेशन चलेगा, तो जो भी मतलब होगा सीन वगैरह इसको ब्लर कर दिया जाएगा। तो वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद।